तो अब वो दिन आ गया जिस दिन आपने अपनी अपॉइंटमेंट करवाई हुई है अपने सिलेक्टेड जो है जो करीबी आपको पड़ता है मेडिकल सेंटर में। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा विल केयर लाहौर के बारे में। तो आपने पहले मेक श्योर करना है कि जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट से एक दो बार दोबारा ना अपनी तसल्ली कर लें, जो आपकी डॉक्यूमेंट लिस्ट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं। और बेहतर ये है कि जो आपकी एप्लीकेंट की फ़ी बनती है वो कैश फॉर्म में कैरी कर लें, क्योंकि कार्ड चले या कार्ड की मशीन नहीं है वो सरदर्द ना बने, और एक्स्ट्रा पैसे कैरी करके लेके जाएं। फ़ोन अंदर अलाउड नहीं होते, तो गाड़ी जो भी एक्स्ट्रा बंदा ले जाएं उसको गाड़ी में उठाएं, उसको अपने फ़ोन पकड़ा जाएं। तो मेन एंट्रेंस पर ही बंदा बैठा होता है जिसके पास लिस्ट ऑफ है कि आज किस किस की अपॉइंटमेंट है, क्योंकि जो कॉल पर आप अपॉइंटमेंट करवाएंगे उन्हें आपका फुल नेम और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी है। तो वहाँ लिखा होगा बासित का, XYZ का, ABC का, जितने एप्लीकेंट हैं सबके नाम लिखे होंगे, वो टिक ऑफ कर लेंगे और वो क्रॉस मैच कर लेंगे। ज़्यादातर आईडी कार्ड देख लें, या कहते हैं यार आप अपना एम्बेसी का ना इंटरव्यू लेटर दिखाते हैं, जो ईमेल के फॉर्म में आता है, क्योंकि पुराने वक्तों में वो एक्चुअल लेटर आता था मेल में, अब ईमेल पर वो लेटर आ जाता है जिसमें वो आपके सारे एप्लीकेंट्स के नाम लिखे होंगे। तो ये भी मेक श्योर करना है कि फॉर एग्जांपल आपके 5 एप्लीकेंट्स हैं, 4 का नाम मेंशन है, तो 5 का दिलवाना है आपने। US ट्रैवल डॉक्स, यहाँ एक वीडियो होगी, या US ट्रैवल डॉक्स के थ्रू करवा लें, या एम्बेसी को डायरेक्ट कांटेक्ट करके भाई हमारा एक एप्लीकेंट मिसिंग, उसका दिलवाएं नाम। और उसने चेक करना है, फर्स्ट क्लियरेंस होगी। अब अंदर आते हैं, एक छोटी रिसेप्शन है जिसमें आप जाकर बताते हैं कि यार हमारा US एम्बेसी का आज मेडिकल है, क्योंकि मल्टीपल कंट्रीज़ के भी होते हैं, मलेशिया का भी होता है, उधर ऑस्ट्रेलिया का भी है। तो डिपेंडिंग कि कौन सा करवा रहे हैं, तो वो आप बताएंगे, आपसे कहेंगे आपने एप्लीकेंट्स के अपने डॉक्यूमेंट्स दें। पहले आपसे वो लेटर ले लेंगे, 5 एप्लीकेंट मेंशन है, वो एक एक कहेंगे, एक एक सबके ना डॉक्यूमेंट्स हमें दिखाएं, हम चेक करना चाहते हैं, वो चेक कर लेंगे। उसके बाद हर किसी को ना एक कह लें ट्रांसपेरेंट एक इन्वेलप है जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंट्स आके आपको दे देंगे, ये ले आप नेक्स्ट स्टेज के लिए तैयार हैं। इस स्टेज को लगते हैं 5 मिनट कह लें, या 7 मिनट पर एप्लीकेंट लगता है, और आपको कार्ड्स दे देंगे विल केयर लेके आप अंदर जा सकते हैं। सेकंड, दोबारा एक छोटा कैबिन है, एक और रूम में जाएंगे तो वो दोबारा कंफर्म करते हैं कि आपका यही नाम है, आपकी US एम्बेसी के लिए कंफर्म हो जाएगा। फिर है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में है आपका उन्हें डाटा आपसे लेना है। आपकी एक पिक्चर होगी, आपसे पूछे सवाल पूछे जाएंगे कि आपको कभी कभी चिकन पॉक्स हुए, कभी आपको ये हुआ है, फलाना हुआ है, वो आपने सवालों के जवाब देने हैं। और उस स्टेज जब कंप्लीट हो, क्योंकि वो जो पेपर है ना वही ऊपर डॉक्टर के पास जाना है, वही सारा सर्कुलेट कर रहा है, वो उनका डाटा बेस है। तो मेक श्योर जो भी आप बता रहे हैं वो आप प्रेशर में आके ना बता देंगे, उसने पूछा आपने हाँ हाँ हाँ, क्योंकि वो हर सवाल जो है वो डिटर्मिन करेगा कि आपको मेडिकल क्या हो रहा है और पीछे क्या जा रहा है। उसको ख्याल से करना है, आपने जवाब देने हैं। जब ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है जिसमें वो डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज होगी आपने पैसे पे करने हैं, डिपेंडिंग कि क्या आपको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। सबको जनरल एक फ़ी सबको लगाती हैं। एग्जांपल, अगर मेरी बारी में मुझे उन्हें कोट की थी 33, तो अगली स्टेज में जब डॉक्टर ने चेक किया, उन्हें कहा नहीं आपको एक दो वैक्सीनेशन नहीं लगेंगी, तो उन्हें पैसे रिफ़ंड कर दिए, आई थिंक 4000 हो गए। तो आजकल तो फ़ी बड़ी ज़्यादा है। लास्ट वीडियो में जिसमें मैंशन किया था वो नहीं देखी, अगर आप देखें जिसमें मैंने व्हील केयर भी कॉल की हुई है। तो वो पैसे पे करने हैं आपने, वो पैसे पे करेंगे, आपको स्लिप्स मिल जाएंगी। अब आपका मेडिकल प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। सीढ़ी चढ़ के आप ऊपर जाते हैं, आपका पहला होगा एक्सरे। डिपेंड करता है, कभी करना वो शिफ्ट करते हैं, पहले किसी का एक्सरे करवा देते हैं, किसी का ब्लड विड्रॉल निकाल देंगे, क्योंकि उन्हें रूम्स को ऑक्यूपाई रखना है, ये नहीं करना कि क्यू लगी हुई है। अगर एक्सरे आता है तो एक्सरे रूम में जाएंगे, वो कहेंगे ग्लासेस रिमूव कर लें, आप अपनी घड़ी रिमूव कर लें, वॉच रिमूव कर लें, और ईजिली आप ना एक्सरे आपको हो जाता है। एक्सरे हो जाएगा, वो एक लिस्ट ऑफ वो भी चेक लिस्ट देते हैं कि आपको ये मसला तो नहीं, ये मसला तो नहीं, क्योंकि शायद आपको एक्सरे प्रिस्क्राइब कर ही ना सकें वो लोग। एक्सरे हो जाता है। सेकंड इसी के अंदर है, फिर उन्हें ब्लड निकालना है आपके सारे टेस्टों के लिए। फिर आई सेट चेक करेंगे आपकी, आपके हाइट चेक करेंगे, आपका वेट चेक करेंगे, और साथ में ब्लड टेस्ट के अंदर आपका यूरिन टेस्ट होता है, तो वो आपको बॉक्स दे देंगे, आपने यूरिन टेस्ट देना है। अब ये आपकी पिछली सारी बैकग्राउंड है ना, ये चीज़ कंप्लीट हो गई है। अब आप क्यू में लग जाते हैं, आपने एक डॉक्टर के साथ फिज़िकल एग्ज़ाम करवाना है।
उस बारी जिस तरह से आती रहेगी, आपकी कोई भी ख़ुद की भी चॉइस है कि आपने लेडी डॉक्टर हैं या मेल हैं, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेंट का जेंडर क्या है। आप जाते हैं, वो आपको कहेंगे शर्ट रिमूव कर लें, वो आपको एग्ज़ाम करते हैं, पहले पूरा कहेंगे कि अगर आप नहीं करवाना चाहते आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप नहीं करवाएंगे तो हम एम्बेसी को बताएंगे, तो मे बी इट विल नॉट कंप्लीट योर मेडिकल, और वो एक्सेप्ट ना करें। वो सारे एक आपको एक कह लें स्टैंडर्डाइज्ड एक मैसेज बताते हैं कि आपकी मर्ज़ी है, कंसेंट आपने देना है, अगर नहीं करना तो आपका मेडिकल कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से आप शायद इंटरव्यू में आपको एपी लग जाए। और फिजिकल होगा, उसमें सवाल जवाल पूछते हैं, वो डॉक्टर ही पूछता है कि स्मोकिंग करते हैं, ड्रग्स करते हैं, अल्कोहल पीते हैं, सारा हिस्ट्री को लिख लेना है। उसी फेज़ में वो डिटरमिन करेगा कि यार इनको वैक्सीनेशन लगनी कौन सी नहीं लगनी। जब ये कंक्लूड हो गया, वो कहेंगे चलें ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट में, फिर दोबारा आप बाहर जाके बैठ जाते हैं, आपकी बारी आती है, फिर किसी नर्स ने आपको लगानी है वैक्सीनेशन। डिपेंडिंग कि आपके डॉक्टर ने, जिसने आपका फिज़िकल भी किया, जिसने सवाल जवाब पूछे, उसने आपको क्या प्रिस्क्राइब किए हैं, वो वैक्सीनेशन लग जाएंगी, आपका काम ख़त्म है। पुराने वक्तों में जब मेरा पहला मेडिकल हुआ था, वो था फिज़िकल फॉर्म में। उसका मतलब था कि मेडिकल कंक्लूड होने के 4 दिन लगे थे। चौथे दिन उनने सील्ड इन्वेलप दिया, एक्सरे वाली सीडी दी, और वो सील्ड इन्वेलप मैं और पूरी हमारी फैमिली के अलग अलग इन्वेलप से वो हम यूएस एम्बेसी लेके गए। 2000 कह लें 20 में यूएस एम्बेसी अब फुल ई इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। आपके सारे मेडिकल्स भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली जाते हैं एम्बेसी में, लेकिन आपको सीडी मिल जाएगी, तो वो कहेंगे सर आप आएँ और आके सीडी हमसे ले जाएं। शायद उसमें भी ये फ़र्क ये आ गया हो कि हमारे वक्त में ये था कि जब हमारा तीसरा हुआ था ना, सेकंड और थर्ड मेडिकल हुआ था, उसमें सीडी था, आए सीडी आके पिक करके ले जाएं, मेडिकल आपको हमने भिजवा दिया है। और जिस दिन मेडिकल जाएगा तो CEAC का जो केस स्टेटस वाला जो पोर्टल है, उसमें डेट चेंज होगी। इसलिए आपने बड़ा ख्याल करना है कि आज आपने फॉर एग्जांपल फर्स्ट को करवाई ना अपॉइंटमेंट, तो आपने जाकर जिस दिन मेडिकल आपका हो रहा है ना, आपने देखते रहना, अगर वो डेट लग जाए 3-4 दिन बाद, 7th अब नज़र आ रही है डेट, उसका मतलब कि वहाँ पर कोई चीज़ पहुँची है, उन्हें एंट्री डाली सिस्टम में, इसलिए डेट चेंज हो गई है। तो वो बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है कि आपको मेडिकल जा रहा है। अदरवाइज यू कैन कॉल विल केयर या जो भी अजीज़ मेडिकल कॉम्प्लेक्स को कहें यार हमने मेडिकल करवाया था, क्या स्टेटस है, पहुँचे नहीं पहुँचा। तो CD वाला भी कंफर्म कर लें। हमारी बार हमें CDs मिली थी, और शायद अब CDs की जगह वो कहते हैं अपनी आप USB लें, इसमें कॉपी कर दें, क्योंकि इनका लॉ की जो रेगुलेशन थोड़ी चेंज हुई थी। उन्हें कहा था कि इलेक्ट्रॉनिकली एम्बेसी जाता है, और एम्बेसी भी पुराने वक्तों में ये होता था कि आपका वीज़ा अप्रूव होता था ना, वो पूरा पैकेट बना के देते थे। पासपोर्ट वीज़ा लगे पैकेट होता, सील्ड होता था, वो आप कैरी साथ करते थे टू द पोर्ट ऑफ एंट्री। चाहे वो अबू धाबी है, इसकी वीडियो है बड़ी अच्छी, यहाँ पर कार्ड आ रहा होगा कि लोग परेशान होते हैं कि अबू धाबी से हम जाएं या डायरेक्ट फ़्लाइट लें फ्रॉम दोहा टू न्यूयॉर्क या JF, जहाँ भी जा रहे हैं USA में। तो उसमें वो कवर मैंने किया था, एक सवाल बड़ा अच्छा था। तो अब ये सीन भी नहीं होता। अब आपको जब पासपोर्ट मिलेगा ना, उसमें सिर्फ लगा हुआ है वीज़ा और आपका पासपोर्ट है, साथ एक एक्स्ट्रा पेपर है जो ग्रीन कार्ड की फ़ी आपने दोबारा पे करनी है, क्योंकि जो आपने अभी 300 समथिंग पे की है वो DS-260 की है, ग्रीन कार्ड की फ़ी नहीं है। ग्रीन कार्ड की मेरे वक्त में 220 थी, तो अब शायद ज़्यादा हो गई हो। तो सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक है। मेडिकल आपको इलेक्ट्रॉनिक चल गया, डेट चेंज हुई, आपको पता लग गया कि मेडिकल वहाँ पहुँच गया, कॉल करें इनको, ये भी आपको कंफर्मेशन दे देंगे यार ठीक है यार आपका मेडिकल पहुँच चुका है। और अब फर्स्ट इंटरव्यू है, अगर तो CD दे रहे हैं तो साथ ले जाएं, लेकिन इनकी वेबसाइट में मेंशन था कि CD इज़ नॉट रिक्वायर्ड, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब लेके जानी होती है। साथ रख लें यार, CD का कितना ही वज़न होता है। और खैरियत से जाएं, अपना इंटरव्यू दें, और मेक श्योर जब भी इंटरव्यू भी है उससे पहले भी 2-3 बार तसल्ली से डॉक्यूमेंट लिस्ट को पढ़ के रीड कर लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग में डालेंगे। बहुत बुरी चीज़ है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि कोई इसका कोई सर पैर कोई नहीं है, लग गई है, कब ख़त्म होनी है, कैसे ख़त्म होनी है, कोई अंदाज़ा नहीं है। तो मेक श्योर डॉक्यूमेंट की मिसिंग की वजह से आपको AP न लग रही हो, उनने लगा के बैकग्राउंड चेक करना वो ठीक है, आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 2-3 बातें इसमें एडिशनल मैं ये कर डाल देता हूँ, भी याद आया मुझे। फॉर एग्जाम्पल आपके मेडिकल में कोई चीज़ निकल आती है, एक्सरे किया, आपके TB स्पॉट निकला है, आपका थायराइड ग्लैंड का इशू निकला है, तो सॉरी टू से
बड़ी ये हार्ड न्यूज़ होती है, वो आपका अगर मेडिकल टाइमली कंप्लीट ना होना तो आप अपना यूएस एम्बेसी का जो इंटरव्यू अटेंड तो शायद कर लें, लेकिन वो आपको वीज़ा इशू नहीं करें, क्योंकि वो आपका क्रूशल एक पीस और डॉक्यूमेंट मिसिंग है विच इज़ अ मेडिकल। तो वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डालेंगे। हमारे वक्त में मेरे सर्कल में लोग थे, एक का टीबी स्पॉट नज़र आ गया इधर व्हील केयर में, तो उन्होंने क्या किया, फिर वो कल्चर करते हैं कि टेस्ट होता है, पूरा रन होता है, उसका एडिशनल 10 दिन वो लेते हैं, व्हील केयर वाले ले रहे थे, एडिशनल फ़ी है, तो टू मेक श्योर कि आपके पास एक्टिव टीबी तो नहीं है। इसी तरह एक मैं फैमिली को जानता हूँ, उनके एक फैमिली मेम्बर का ना थायराइड का निकला है मसला। तो जो इशू ऐसा निकला है जिसको वो कह लें केटर केटर नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो उसको क्योर कर सकते हैं या उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं ना, वो सेफ जोन में आता है। मेडिकल का अगर आप लिखेंगे I-693 है, आई वुड से, अदरवाइज मैं इसका लिंक में ना डाल दूंगा उसका नंबर। तो मेडिकल फॉर्म जो है ना यूएससी पूरा उस पर पीडीएफ पड़ा हुआ सैंपल उसकी वेबसाइट पर, आप जाकर रीड भी कर सकते हैं वो कौन से टेस्ट व्हील केयर वाले कौन से टेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें इंडिकेटर चेक कर रहे हैं। तो जो चीज़ क्योरेबल है, जो ट्रीटेबल है, उसमें वो डिले होता है आपका, शायद वो एपी लग जाए या आप मेडिकल शायद अटेंड ना कर सकें, लेकिन आप ओवरऑल जो जितने दोनों बताइए आपको एग्जांपल्स बताई हैं, टीबी वाला, थायराइड वाले, उनके जब वो चीज़ें क्लियर हो गई थी तो उनका इंटरव्यू हुआ, वो उनको वीज़ा मिला, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो अमेरिका में और मेरे साथ कॉन्टैक्ट है। तो आपने परेशान नहीं होना। तो मैं ये रिकमेंडेशन करता हूँ, मैंने भी किया था कि मुझे अंदाज़ा था कि 1 महीने 2 महीने तक मेरा इंटरव्यू आएगा, तो कभी भी अपना कोई फैमिली डॉक्टर्स को जाऊँगा, भाई सारे ही टेस्ट कर दो, मेरा एक्सरे भी करवा लो, ताकि बिफोर हैंड आप उस चीज़ों को टेक केयर कर लें। थायराइड ग्लैंड का इशू है, आपको टीबी का स्पॉट आता है, कुछ भी आता है अल्लाह ना करे, तो आप उसको पहले ही कर लें, रादर देन कि आप व्हील केयर में जाके आपको उसको केटर करना पड़ रहा है। तो ये मेरी एडवाइस होगी कि आप एक प्री रन कर लें और इजी हो जाता है, आपको सब सारे सिम्टम्स भी चेक हो जाएंगे, क्योंकि यूएसए जाएंगे तो आपको मेडिकल कब आता है, जो फलाना टलाना, और अलग एक मसला सर दर्द है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। तो जो भी प्रोसेस है स्ट्रेट फॉरवर्ड ही, उधर डिलेज आते हैं, और कोई भी आपको सवाल आते हैं रिगार्डिंग द मेडिकल एग्ज़ाम या कोई और, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन किया करें। वीडियोस थोड़ी डिले के साथ आती हैं, लेकिन मैं कमेंट्स को हमेशा रीड करता हूँ। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज है जिसमें आपको प्राइवेट सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, लोग उसमें आके पूछते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। और अगर आपका कोई केस कॉम्प्लिकेटेड तो ऑलवेज सीक लीगल प्रोफेशनल हेल्प। बाकी मुझे अपनी दुआ में याद रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो हेल्पफुल होगी, और ज़िंदगी रही तो आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अगली वीडियो को मैं टीज़र देता हूँ, वो होगी AEG अमेरिकन एक्सप्रेस ग्रुप पर होगी, तो वो भी इंटरेस्टिंग होगी कि आप कोई भी चीज़ किस तरह भिजवा सकते हैं इस्लामाबाद फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एम्बेसी। तो मुझे अपनी दुआ में रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पीस आउट, बाय बाय। صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير